हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ जो है इसका पहला चैप्टर सेट यानी कि समुच्चय, उसके हम प्रश्नावली 1.1 के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तीसरे क्वेश्चन आज हम करेंगे तीसरे क्वेश्चन को। तो अगर आपने पिछले 2 वीडियो या 4 वीडियो जो हैं हमारे उसको नहीं देखे, एक्सरसाइज वाले 2 वीडियो होंगे और एग्जाम्पल के और बेसिक्स के भी हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लें। और हाँ, यदि आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो लेकर बैठें, क्योंकि ये मैथ का वीडियो है। अगर आप मैथ की वीडियो में भी कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठते हैं तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें जो कह रहा है तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहला एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये समुच्चय निर्माण रूप में, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए एक सेट है, एक समुच्चय है ए। ठीक, ये ए एक समुच्चय है। इसमें दिया हुआ है सभी एक्स का समुच्चय एक्स एक पूर्णांक है। सभी एक्स का समुच्चय ऐसे लिखा जाता है, एक्स एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, सभी एक्स का समुच्चय एक्स एक पूर्णांक है। और शर्त भी दिए रखा है साथ में, और कह रहा है कि -3 से x बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए 7 से। ठीक है, कह रहा है कि सभी x का समुच्चय x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो आप लिख लेंगे सिंपल से, कहेंगे सर कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है एक, और उसके बाद x एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा होना चाहिए। -3 से बड़ा क्या होता है? -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसके आगे भी होता है पूर्णांक, लेकिन यहाँ पे शर्त दी हुई है कि हम 7 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि पूर्णांक तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शर्त दी हुई है तो इसके हिसाब से हम यहीं पे रुक जाएंगे। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, ये कह रहा है, ये भी मतलब समुच्चय निर्माण रूप में ही दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें कह रहा है कि एक सेट है बी, एक सेट दिया हुआ है बी। बी में कह रहा है सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, यहाँ पे दिया हो कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें तो कोई डिफिकल्टी है नहीं, इसमें रोस्टर रूप में लिखना है। सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके बाद 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से कम है तो 6 नहीं ले सकते। 6 से कम कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि हम 6 से कम की बात कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक ही लेंगे। अगर 6 कहता तो 6 भी ले सकते थे, 6 से कम कह रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तीसरे का तीसरा पार्ट जो है ये, इसको देखते हैं हम। इसमें कह रहा है कि सभी एक्स का समुच्चय, एक कोई सेट सी है, सभी एक्स का समुच्चय एक्स क्या है? एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। सॉरी, ये 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसका योग 8 हो। ठीक है, जिसका योग 8 है। तो आप लिख सकते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में, इसको कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और
8 दो अंकों की ऐसी संख्या मतलब युग्म होना चाहिए जिसका योगफल 8 होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं जैसे 1, 7, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2, 6 और 7, 1 6 2, 6 हो गए 6, 2 ठीक है। और उसके बाद 3, 5 3, 5 3 4, 4 चेक कर लीजिए आप। और कोई तो नहीं बचा होगा तो उसको आप लिख लीजिएगा ठीक। मेरे हिसाब से तो इतना ही होता है। अगर कोई बचा है तो उसको आप लिख लीजिए और इसमें करली ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। अगर कोई छूट गया हो तो आप लिख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो इतना ही होता है। 1 7 2 6 7 1 6 2 3 5 5 3 4 1 ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और चौथा जो इसमें चौथा पार्ट दिया हुआ है, चौथा पार्ट देखते हैं हम। इसका चौथा पार्ट में कह रहा है कि एक समुच्चय D है ठीक। x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। कि सभी x का समुच्चय एक D कह रहा है। D एक समुच्चय है, सभी x का समुच्चय ठीक है। सभी x का समुच्चय x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की क्या है भाजक है। मतलब इसको डिवाइड कर दे या इसको विभाजित कर दे ठीक है। तो वही है इसकी भाजक है। तो इसको मतलब एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है 2 लिख सकते हैं। अभाज्य 2 भी अभाज्य है क्योंकि 2 को कोई विभाजित नहीं कर सकता है। 2 हो गई। 3 भी 3 को कोई विभाजित कर सकता है, सिर्फ 3 अपने से विभाजित होगी और कोई 3 को विभाजित नहीं कर सकता। 5 है, 5 को भी कोई विभाजित नहीं कर सकता है। तो हम लिखेंगे करली ब्रैकेट लिखेंगे, करली ब्रैकेट में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गई। और कौन सी है 60 की भाजक होनी चाहिए। 2 60 से हो जाएगा, 60 की भाजक 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई। और उसके बाद कौन सी हो जाएगी 12। लेकिन 12 क्या अभाज्य है? नहीं, भाज्य है। और उसके बाद क्या है इसके जितने फैक्टर हैं उसको आप देखिएगा 2 3 5 और आई थिंक इतना ही है। अगर और भी कोई होती है तो आप उसको लिख दीजिएगा ठीक है। ये आपके लिए काम है कि अगर और कोई होती है तो उसको आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है उसको जल्दी से देखते हैं हम, जिसमें दिया हुआ है कि मतलब 5th क्वेश्चन जो है 5वां, इसमें दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। जो 5वां क्वेश्चन है दिखेगा यहाँ पे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के सभी शब्दों के सभी अक्षरों के समुच्चय है। तो इसमें अभी क्वेश्चन लिखेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। 2 पार्ट बचे हुए हैं इसके, जल्दी से बता देते हैं। तो इसके ट्रिग्नोमेट्री जो लिखा हुआ है इसमें आपने अगर पहले देखी होगी तो उसमें कॉन्सेप्ट है कि जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं उन्हें सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखते हैं। तो देखते हैं, हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद टी लिखेंगे, R I G, उसके बाद N TRIGN, O लिखेंगे, M लिखेंगे, E लिखेंगे और T फिर आता है जो T लिख चुके हैं, R लिख चुके हैं, Y लिख देंगे ठीक है। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री का लिख सकते हैं ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें हम देखते हैं बेटर शब्द के सभी अक्षरों के समुच्चय। सेम इसी तरह से है, ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन, इसको आप अपने से कीजिएगा ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री वाला समझ गए हैं तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर और आपको वीडियो देखना है इसके आगे की तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।